भाग पीछे मुड़ना नहीं। हाँ जी, जल्दी करना जरा आप थोड़ा सा। क्या तुमने खुद ने कहा पढ़ाना है क्या? खुद नहीं पढ़ाना, लेकिन बंदा फंक्शन पे टाइम पे तो पहुंचे ना। पहुंच जाएंगे। तुम्हें कब से इतना शौक हो गया शादियां अटेंड करने का? यार तुम बस प्लीज फोकस कर लो और पहुंचा दो हमें फंक्शन पे टाइम पे, से पहले हम जाके बर्तन साफ कर रहे हो। ज़ारा की खाला की शादी है, वो भी दूसरी। और तुम तो वो जिसे अपनी शादी पे इतनी फिक्र ना हो। गलती कर दी तो मैं साथ लेके आके शर्ट था, मैं अकेला आ जाता। पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। से ज़ारा की कॉल आ रही है। नहीं भाई। उफ, तुम आराम से भी बोल सकते हो। ज़ारा का नाम सुन के चौंक क्यों जाते हो? बताओ। उफ, तुम तो आंखें भी नहीं बना रहे अब। वैसे कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब नजर आ रहा है मुझे। क्या नजर आ रहा है? कुछ नहीं, ज़ारा को टेक्स्ट करो कि हम बस आने वाले हैं। ज़ारा, कबीर नहीं आया अभी तक। आता होगा। हिना अमीर बिनते अमीर अहमद ख़ान, क्या आपको रजब हुसैन वल जुल्फ़कार हुसैन हक मेहर 50,000 सिक्का राइजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह, दुआ करेंगे। दिखा दानिश कैसी आई है। हाय नहीं सही, दोबारा बनाना। ज़ारा, वो कबीर आ गए। ये कबीर के साथ लड़की कौन है? ये ईशा है जिनकी वजह से हम लेट हुए हैं। पता नहीं तो लड़कियां तो टाइम पे डाल दो, मुझ पे सब डाल दो। ये आपकी दोस्त है? जी ईशा। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। वालेकुम सलाम। स्टूपिड ने मुझे बता दिया होता ना तो मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाती। कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन आपका गिफ्ट मेरे साथ ड्यू है, स्पेशल वाला। और अब तो मैं इसके साथ आती जाती रहूंगी तो कोई मसला नहीं है। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं और आप भी, इनफैक्ट घर भी बहुत प्यारा लग रहा है। हमारी पिक्चर लो। लो ना।
अच्छा सैड ना हो, सेल्फी ले लो। कम ना। मैं बना देता हूँ। ओ मिर्जे, आज कुछ नहीं सुनाएगा? इश्क नाकाम हो गया, इश्क नाकाम हो गया, पुरअसर कलाम हो गया। एक नजर करम की थी, दिल उसका गुलाम हो गया। वो जो बेमोल था, गरां था, नायाब था, किसी की खातिर कैसा अर्जा नीलाम हो गया। क्या कहने वाह 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 वसीम बेटे, नया रक्षा लोगे ना तो ये शेर उस पे जरूर लिखवाना। गाना है बाजी। आगे भाई मिर्जा। रकीब को भी हंस के गले लगा लिया, रकीब को भी हंस के गले लगा लिया, उशाक का ख्याल इमाम हो गया। और आखिरी शेर है, जल्दी कर, तेरी मेहरबानी, जल्दी। जीते जी तो मिर्जा गुमनाम ही रहा, जीते जी तो मिर्जा गुमनाम ही रहा, मरा तो ये शहर उसके नाम हो गया। क्या कहने पुत्र जी, वाह 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 वाह। बस इतनी सी सलामियाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी वाली मिला लो। ये तेरी ही है, मुझे तो हुई ही नहीं। तेरी तरफ से एक मिर्जा ही आया था, वो भी सुक्की गजल सुना के चला गया। हाँ तो सारे तुम्हारे ही तो हैं, मैंने भला क्या करने। चाहो तो सारे खर्च कर दो। मैं सोच रही हूँ हनीमून के लिए बचा लेते हैं। मैं भी यही सोच रहा था, कितनी सोच मिलती है हमारी। पिंड चलते हैं। मैं हनीमून की बात कर रही हूँ। अमेरिका और यूके से लोग आते हैं वहाँ। तेरा पिंड देखने? नहीं, उनका घर है वहाँ, वहाँ से बहुत लोग गए हुए ना बाहर। मैं तो पहाड़ों पे जाना है, झील चश्मे देखने हैं, और वो जो तार पे चलती है ना लिफ्ट, वो। तो ठीक है, 2-3 दिन पिंड में रुक के ना फिर आगे चले आते हैं। क्या सुबह से पिंड पिंड लगाई हुई है? ऐसा क्या है तेरे पिंड में? पिंड में नहर है, एक पुराना किला है, टिब्बे हैं, खेत मैंने है। ये सारा कुछ नहीं देखना। मैंने तो पहाड़ों पे ना घास चढ़ती हुई बकरियां देखनी है, और ना झील के किनारे बैठ के चांद सितारे देखने हैं। बकरियां छोड़ो, मैं ना तुम्हें पिंड में भैंसे दिखाऊंगा, और चांद तारे जो है ना वो हमारे वेड़े से साफ नजर आते हैं। तारे तो वही होते हैं जहां से मर्जी देख लो। ठीक है, तो पिंड चला जाएं, मैं अकेली चली जाऊंगी हनीमून पे। तुम्हें ही तो पिंड लेके जाना है। मैंने क्या कसूर किया है? नहीं, कसूर की बात नहीं है। वो ना पिंड में सारे कहते थे कि राजू तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू वेला है, वेला ही रहेगा।
अब मैं उनको जाके दिखाना चाहता हूँ कि राजू ने जिंदगी में क्या कमाया है। तुमसे शादी करके ही तो इस काबिल हुआ हूं कि फख्र से सर उठा के पिंड जा सकता हूँ। चल फिर ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन। ठीक हिना, मैं कह रहा था कि क्या? अगर तुम कहो तो किन्नू छील लो तुम। छील दे। अब्बा जी, पप्पू का नान चुनने का कोई जोड़ नहीं है। मेरा पुत्र, जहां जहां से तुम्हें 50% डिस्काउंट मिलता है ना, तुम उसकी तारीफ शुरू कर देते हो। अब मुझे समझ आ गई है कि तरक्की के रास्ते पे हम इतना पीछे क्यों हैं। क्यों बेटा जी? इस नाश्ते के बाद कोई कुछ कर सकता है? बंदा तो सोएगा फिर। लो, वो पुत्र खाना कुछ नहीं कहता। नानी तुम्हारी 4 पराठे खा के अपने भतीजे के ब्याह के ऊपर आधा घंटा गिद्दा डालती रही थी। खाना क्या कहता है? ये आजकल के बच्चे तुम सोचते हो, हमारे जमाने में तो। बस कर दो अब्बा जी, एक तो हर बात पे आपका जमाना याद आ जाता है आपको। आपके जमाने के लोग कौन से चांद पे पहुंच गए थे? तो पुत्र, हमारे जमाने के लोग ही चांद पे पहुंचे थे। आजकल के लोग तो ज्यादा से ज्यादा नारायण कगान पहुंचते हैं। माजूद चाहता हूँ अब्बा जी, आपके जमाने के लोगों की हरकतों की वजह से आज हमारे ये हालात हैं। क्यों पुत्र, हमारे जमाने के लोग तैयार देग में मिट्टी डाल आते थे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ सदके जाओ, आओ आओ। माशाल्लाह। इधर आए ना राजू भाईजान, इधर बैठे, जगह दे ना, जगह दे। राजू, इधर आए, इधर आए, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम राजू भाई, बैठे भाईजान इधर आए। बैठे बैठे राजू भाई बैठे। मैं चाय लेके आता हूं। और चाय पकने वाली बस रखी है। कितनी प्यारी लग रही है। जिंदगी में पहली दफा साफ सुथरा लग रहा है। लो लो जी, लो जनाब, लो लो पुत्र जी, लो लो। ये लो मेरा पुत्र। खैरियत है बेटा जी? जी अल्लाह माशाल्लाह। वाह जी, आज तो ज़ारा भी इधर ही है। यूनिवर्सिटी नहीं गई? बहुत थक गई हूँ मैं कल की वजह से, मैंने नहीं जाना। ज़ारा पुत्र, वो जो ईशा लड़की है वो भी तेरे साथ कैफे में ही काम करती है? नहीं। तो वो तेरी दोस्त नहीं है? कबीर की दोस्त है। तूने बुलाया था उसे शादी पे? मैं तो उससे खुद कल दूसरी दफा मिली हूँ। हैं? वो तो ऐसे खुश थी जैसे हम सबको जानती हो। खुशी से मिल क्या रही थी? वो तो ऐसे नाची थी जैसे उसका अपना ही ब्याह हो। वैसे मुझे उस लड़के की समझ नहीं लगी। पहले वो बगैर पूछे दसे आ गया, फिर कल वो लड़की दोस्त को साथ लेके आ गया। इसमें क्या बात है नाना, में तो बहुत नॉर्मल बात है। नॉर्मल कैसे है पुत्र? नॉर्मल ऐसे है कि आजकल के लड़के लड़कियां इस तरह हैंग आउट करते हैं, आपस में मिलते हैं और इस तरह का लाइफस्टाइल है उसका। इसमें तो ये बहुत नॉर्मल बात है। और इतना इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, फजूल में नेगेटिव क्यों सोचना। खान साहब, अगर आप इजाज़त दे तो। इजाजत है बेटे, इजाजत है। हम पिंड से हो आए। अच्छा, आओ आओ पुत्र जी, आओ। कितनी देर के लिए जाना है? 2 दिन। आपस में तय तो कर लो। राजू भाई, आपके गांव में बिजली आ गई है? पैन खंबे तो लग गए थे जब मैं आखिरी बारी गया था। ओ आखिरी बार तो तू, मेरा मतलब आप राजू भाई 15 साल पहले गए थे। हाँ, टाइम तो बहुत हो गया है। वैसे आप लोग पिंड क्यों जा रहे हैं? हनीमून के लिए बंदा कहीं और जाता है। वो मैंने ही राजू से कहा था कि मैंने पिंड देखना है। वाह, ये क्या कर रहे हो?
वसीम, तू रो रहा है? कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं, बस आज होश में आ गया। होश में आ गया? क्या मतलब? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? क्या दिया है सबने, आज से सब खत्म रही। या किसी को कोई सरकार नहीं चाहिए। हाँ, जो बिक जाए, या अब लोग मद्दारी खरीदार बन गए हैं। ये सब लेकर तू जा कहाँ रहा है? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? कोई बात हुई है? लेकिन जा रहा हूं, इन्हें भी फ्रेंड के साथ खुद को। खबरदार वसीम, कहीं नहीं जा रहा तू ये सब लेकर। चल वापस रख। आज मुझे मत रोक लैला, लैला आज मुझे मत रोक। मैंने कहा है ना तुझे कहीं नहीं जा रहा तू। मैंने अब्बा जी को बता देना वरना। नहीं फेंकते, रख देते हैं इसे। कैसी थी एक्टिंग, तुझे भी नहीं ना पता लगा? ये सब जो तू कर रहा था ये एक्टिंग थी जनाब, एक्टिंग। क्या हुआ? मेरा तो सर घुमा के रख दिया तूने। तू बंदा है क्या लाटू? फनकार है जैसा, फनकार है। वो कल टीवी पे ऑडिशन था ना, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था। दुआ कर कम बन जाए, आमदन भी बढ़ जाएगी। और ज़रा की शादी भी तो करनी है। अंदाजा कर, अगर उसके ससुराली को पता चले कि उसका मामा टीवी पे आता है तो कितना रो पड़ेगा। वैसे अब्बा जी ना बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुझे देख के जरा नहीं लगता कि तू पागल नहीं। बस ज़रा वाली बात ठीक की। वैसे दानिश ने तस्वीरें कितनी अच्छी खींची हैं, कमाल कर दिया लड़के ने। हाँ, हम लग भी कितने अच्छे रहे थे ना। वो अच्छे तो लग ही रहे थे, लेकिन बच्चे की भी नजर है। हाँ, पता है वो जो कबीर की दोस्त आई हुई थी ना, वो कह रही थी कि हिना का मेकअप बहुत प्यारा हुआ है। बड़ी तारीफें की हैं उसने। यार आफरीन, तुझे मेकअप की पड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ हमारे बच्चे ने तस्वीरें कितनी अच्छी ली हैं। मैं तो कहता हूँ पैसे आते हैं ना तो इसे किसी अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, साथ में ये काम भी सीख लेगा, ये मीडिया वाला। क्या कहती? हाँ, जानू, तुम अब्बा जी से बात करो ना। क्या बात? पॉलर की। अल्लाह, पॉलर? अब्बा जी सुनते हैं किसी की? आजकल तो सुनते हैं। पिछले अरसे में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो बाकियों की सुनते हैं, मेरी तो उन्हें हर बात ही गलत लगती है। तुम कोशिश तो करो ना। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है। मुझे इतराज नहीं, लेकिन पुत्र तू भी घर से चली गई तो घर का सारा निजाम। अब्बा जी, पार्लर का काम ना दोपहर के बाद का ही होता है ज़्यादातर। वैसे भी घर के सारे काम सुबह वैसे के वैसे ही हो जाया करेंगे। पुत्र, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा बेटा। अब्बा जी, ये भी हिम्मत है। थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाएंगे तो कल को दानिश के काम ही आएंगे, उसकी पढ़ाई के काम। आपको तो पता ही है आजकल स्कूलों की फीसें, यूनिवर्सिटियां वगैरह इतनी महंगाई हो गई है। वो हमारी हिमसाई नहीं निगत, उसका छोटा बेटा पैसों की कमी की वजह से आगे पढ़ नहीं सका। एमए करना था वरना उसने। बताओ ना, बताते क्यों नहीं हो तुम? वैसे भी अब्बा जी कौन सा दूर जाना है,
हाँ खोलना है पार्लर। वो मिर्ज़ा की बैठक खाली है तो हम सोच रहे हैं कि वो किराए पे ले लें। लो ओ मिर्जे ने तो गजलें सुना सुना के सारे गाहक दौड़ा देने। हाँ अब्बा जी, लेकिन जब काम चल जाएगा तो फिर किसी अच्छी जगह शिफ्ट कर लेंगे ना। नहीं यही ठीक है। तो अब्बा जी इसका मतलब है कि आपकी तरफ से इजाजत है? ठीक है पुत्र। हाय सलीम जी। ओ हले हले मना ही ना कर दें। हाय अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, बहुत शुक्रिया अब्बा जी, अब्बा जी बहुत शुक्रिया आपका। हाय अल्लाह। अब्बा जी मैंने ना अपने पार्लर का इफ्तिताह आपसे करवाना है। जो भी रहो पुत्र, जो भी रहो। कसम से अगर कहीं से मेरा सारा जेवर बेचकर भी थोड़ी सी मिल रही होती ना, मैं तुझे अकल ला कर दे देती। जी जैसे आप तो शादी से पहले फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में फलसफा पढ़ाती थी। ज्यादा बातें न किया कर, अगर मेरा मीटर शॉर्ट हो गया ना तो क्या बोल क्या? तुझे अंदाजा नहीं है कि ओहो, जब इतना ऊंचा ऊंचा लड़ना होता है घर में तो कम से कम दरवाजा तो बंद कर लिया करें यार। ये बिना वजह इतनी बातें करती है कि मीटर शॉर्ट हो जाता है मेरा पुत्र। क्यों मामी, कोई और काम धंधा नहीं है आपको? पुत्र मैं पागल हूँ जो बिना वजह लड़ूंगी? टीवी स्टेशन गया था ऑडिशन देने और लड़के आ गया वहां से। क्यों? ओ पुत्र फजूल सा काम था, बस जाके बैठ जाओ, कुछ नहीं बोलना, ना जुगत करनी है ना रिएक्शन देना है, बस जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो बोल दो। और भला ऐसा होता है पुत्र? मामू दुनिया भर में यही तो होता है। आर्टिस्ट हो या कॉमेडियन हो, उसको कंटेंट दिया जाता है, वो उसे परफॉर्म करता है, पूरी टीम होती है, डायरेक्टर होता है, प्रोडक्शन होती है। अपनी मर्जी से नहीं आप बोल सकते चीज़ें। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि बस जो दिल में आया बोल दिया स्टेज पे चढ़ के। और आप तो अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं ना, तो फिर आर्टिस्ट तो यार पानी की तरह होता है, किसी भी सांचे में डालो ढल जाता है। क्या समझे? बोल, अब बोल नहीं रहा, मुझे तो बड़ा उड़ उड़ के पड़ रहा था। तू जरा साइड पकड़। जब दो फनकार आपस में बात कर रहे हो ना तो बीच में बोलता नहीं है। आप तू क्या कर दी? मैं कह रही थी कि 3-3 महीने रिहर्सल्स होती हैं, फिर जाके बंदा परफॉर्म करता है। स्क्रिप्ट पे काम करते हैं? जी हाँ। तो उसके पैसे मिलते हैं? बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं जी। ओए होए होए होए, विकी ने काम दिखा दिया। पोस्ट देखी उसकी? क्या हुआ? विकी ने डिस ट्रैक निकाला है, कबीर की फुल क्लास ली है। देखो गाना अच्छा है, दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह, पर गाना मजे का बनाया इसने, बहुत हिट होगा। डर गया है, क्लियरली डर गया है। रैप बैटल तक वेट भी नहीं कर सका। ओह ऊपर से आया है, लेकिन अच्छा है। बैटल से पहले ही कबीर को नर्वस कर रहा है। आप कबीर के साथ हैं या इस कार्टून के साथ? ऑफ कोर्स कबीर के साथ। लग नहीं रहा। तुम बात नहीं समझ रही, ये कबीर के लिए बहुत अच्छा हुआ। जिसको कबीर का नहीं भी पता था ना, उसे भी पता चल गया। फ्री में मार्केटिंग कर दी है विकी ने उसकी। अब बनी है सही हाइप, अब आएगा मजा। लेकिन ये कबीर भाईजान है किधर? हाँ, कोई तैयारी व्यारी कर रहे हैं कि नहीं? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। ओह हेलो। हाँ जानी, हाँ सुन लिया। क्या गाना बनाया तूने जानी, इतना आला और इतनी दस्ती, छा गया तू। लव इट। हाँ कबीर की हालत टाइट होने वाली है। अच्छा बात सुन, ये इवेंट के इंस्टा पेज पे इसको डाल दे,
हाँ कहाँ हो तुम? हाँ क्या हो गया, सब सेट? तुम हो कहाँ? या मैं मीशा के साथ हूँ, कुछ ओल्ड फ्रेंड्स वगैरह की तरफ, बस चिल कर रहे हैं। मुझे जोहरी ने कहा था कि मैं तुम्हें फ़ोन करके पूछूं कि तुम कहाँ हो, क्योंकि रैप बैटल के लिए तस्वीरें खिंचवानी है, पोस्टर्स बनवाने, तो तुम्हारी लेटेस्ट तस्वीर चाहिए। अब तुम कैफ़े आओगे तो लेटेस्ट तस्वीर आएगी ना। तुम पता नहीं कहाँ हो। उधर विकी ने अपना डिस ट्रैक निकाला, तुमने देखा है? और तुम अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो। वाह यार, देखा है तुमने कुछ? नहीं यार, मैं विकी को क्यों देखूंगा? तुम परेशान ना हो। कबीर, सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी परेशान होना चाहिए। तुम्हारी बैटल है उसके साथ। रिलैक्स, तुम कैफे हो ना, मैं आता हूँ कुछ देर में, तो बस करते हैं। ओके ओके बाय। ना ना, पैसे ना दीजिएगा, बस जब मशहूर होंगे तो हमें भूल मत जाइएगा। आपकी शायरी ने टिकटॉक पर आग लगा दी है। आपको नहीं पता खान साहब की बेटी की शादी में क्या गजल पढ़ी है? आप टिकटॉक पर नहीं? मिर्जा साहब, आप टिकटॉक पर आए, वहां पे इतना इतना फजूल बंदा मशहूर हो गया है। इस बात का क्या मतलब हुआ? मैं आपको पक्की बात बताता हूँ, टिकटॉक पर आए, आप भी मशहूर हो जाएंगे, और जब मशहूर हो जाएंगे तो हमें भूल मत जाइएगा, और हमारी दुकान का नाम अपने इंटरव्यू में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से पान खा के शायरी करता था। तुम्हें यकीन है कि हम ही थे? हाँ हाँ मिर्ज़ा साहब, वो आप ही थे, मुझे पूरा यकीन है। हाँ जी, कहाँ की तैयारी? घर की, और कहाँ की है? इतनी जल्दी? ज़्यादा काम ही नहीं था आज। चलो फिट है, तुम भी आ जाओ। तुम भी कहाँ? चलो। वो ईशा आई हुई है ना, तो सारे पुराने बॉयज़ गर्ल्स इकट्ठे हुए हैं। सुबह भी हैंग आउट कर रहे थे, अब खाने पे जा रहे हैं, सो कम। नाइस, हैव फन। हैव फन क्या, तुम साथ चलो ना। नहीं, वो एक्चुअली अजीब लगेगा ना, मैं आउटसाइडर तुम्हारे दोस्तों के साथ ऑफ लगेगा। आउटसाइडर क्या बातें कर रहे हो? जस्ट माय फ्रेंड्स, जस्ट कम, विल बी नॉर्मल, बी। मुझे घर जाना है ना। तो घर चली जाना, मतलब पहले खाना खा लो, उसके बाद घर तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। घर वालों को बता दो ना। क्या बता दूँ? क्या बताऊँ घर वालों को? तुम जानते हो कि मैं कहाँ से आती हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें तो नहीं समझ आएगी इस बात की। जिस क्लास के साथ बाय द वे तुम हैंग आउट करते हो, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उनकी जो चोंचले हैं ना, वो बहुत से लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, स्पेशली जो मेहनत से काम करते हैं। ज़ारा, मैं तुमसे हैंग आउट करने की बात कर रहा हूँ, चिल करने की बात कर रहा हूँ। ये क्लास की बात कहाँ से आ गई? क्लास की बात तो है ना कबीर, इवन इफ यू ट्राई एंड डिनाई। क्या बातें कर रही हो? ज़्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है। जब तुम ये इतने दोस्तों से फ्री हो जाओगे तो कर लेना मुझे कॉल, फिर कुछ प्लान कर लेंगे। चिल सीन है। ओके। वो साल पुतरे क्या कर रही है तुझे साथ? नहीं नहीं, बस 2 मिनट हो गया। एक तो ये राजू की समझ नहीं आती, इतने साल हिला नहीं है यहाँ से, और शादी होते ही इसे गाँव याद आ गया। उसकी और हिला की वजह से बाबा रौनक लगी रहती है जहाँ। आ जाएंगे, मिस कर रहे हैं ना अपने। हाँ। सुन जी। वो कुछ नहीं। क्या बताएं? वो मैं कह रहा था कि वो जो क्या? वो जो क्या भाई, इतने लंबे लंबे पॉज लेते हैं, बताएं। वो जो तुम करती रही हो वो क्या है? स्टैंड अप। हाँ, स्टैंड अप। वो मैं कह रहा था कि वो करके दिखाओ भला मुझे। आपको? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करके दिखा रही। ओ क्या हो गया, दिखा दे करके।
इसमें कौन सी बात है? ऐसे थोड़ी होता है कि बस खड़ी हुई हो तो स्टैंड अप करके दिखाओ, तो उसका एक तरीका होता है। तरीका क्या, दरखास्त लिख के देनी पड़ती है कि मोहतरमा ज़ारा साहिबा हमें हंसाए? अब कह रहा हूँ तो कर दे, फिर क्या है? पक्का? हाँ। अच्छा बैठे, यहाँ बैठे। चलो जी, दिखाओ। लेकिन बीच में बोलना नहीं है, सुनना है पूरा। हाँ, तालियां तो मार सकता हूँ। नहीं, बस सुनते हैं। अच्छा जी। मैं हूँ ज़ारा और मैं आई हूँ ट्विन सिटीज से। ट्विन सिटीज यानी जुड़वा, पिंडी और इस्लामाबाद। अब पिंडी और इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है कि वो आपस में ट्विन्स हैं। भाई ये कौन सी ट्विन सिटीज हैं जो आपस में मिलती नहीं है, ना उनसे एक दूसरे की शक्ल मिलती है, ना ही उन दोनों के बीच में कोई ऐसी कोई कॉमन बात है। तो फिर किस बेवकूफ़ ने कहा है कि ये ट्विन सिटीज हैं? कहाँ इस्लामाबाद और कहाँ पिंडी? अब इस्लामाबाद के लड़कों को लगता है कि वो स्क्रीचे मारेंगे, ड्रिफ्टे मारेंगे तो लड़कियां फ्लैट हो जाएंगी, और पिंडी के लड़कों को लगता है कि वो विलियां मारेंगे अपनी बाइक पर तो लड़की फ्लैट हो जाएगी। लेकिन लड़की किसी बात पे फ्लैट नहीं हो रही। ये उन लोग को लड़कों को लगता है कि लड़की फ्लैट हो रही है, और उनको ये भी लगता है कि लड़की कह रही होगी कि उफ शुक्र है इसने विल्ली मारी, इसने ड्रिफ्ट मारी, अब तो मेरी जिंदगी का सुकून आ गया, अब तो मेरी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है, अब तो बस यही लड़के हैं मेरी जिंदगी में। बात हो रही थी लड़कों की। अब लड़कों की बात हो रही है तो मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी किस्मत ना लड़कों के मामले में कुछ अच्छी नहीं है। ना मुझे गुड बॉय मिला, ना मुझे बैड बॉय मिला, मुझे बस एक कंफ्यूज्ड बॉय मिला जब भी मिला। एक था लड़का यूनिवर्सिटी में, मेरे आगे पीछे घूमता था। एक दिन मैंने अपना ईमेल एड्रेस खोला तो देखा कि ईमेल आई हुई थी उस लड़के के नाम से। उस ईमेल में उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा था, वो भी 1 साल पहले, और 6 महीने तक वो ईमेल स्पैम अकाउंट में गई। तो उसको लगता रहा कि मैं उसको एटीट्यूड दे रही हूँ, मैं उसको एटीट्यूड दे रही हूँ। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, होना क्या था, वो ईमेल पे ईमेल करता गया और स्पैम अकाउंट में ईमेल जाती गई। और फिर मैंने कहीं से सुना कि मेरे ना जवाब देने के दुख में उसने सिगरेटों की डब्बियां खत्म कर दी, मज़ारों पे जाके धागे बांधना शुरू कर दिए, मन्नतें मांगना शुरू कर दी कि मेरी इस लड़की से शादी हो जाए। पर भाई ये मज़ार है, मैरिज ब्यूरो नहीं है। ये बाबा जी अल्लाह वाले हैं, रिश्ते कराने वाले नहीं है। लेकिन फिर मैं यही सोचती रही, भाई तू टेक्निक ही बदल ले। रोज मुझे यूनिवर्सिटी में देखता है ना तो मुंह से नंबर ही मांग ले। ये क्या है? स्टैंड अप का सेट है। यही तो हंसना का है। सॉरी, आप मेरी ऑडियंस नहीं है। तो वो ये कह रही है, पुत्र मैंने सारी जिंदगी यही काम किया है। किया है सारी जिंदगी यही काम, लेकिन आपकी कॉमेडी और मेरी कॉमेडी में फर्क है। उसे ही कॉमेडी कहते हैं पुत्र जी। ये क्या कॉमेडी है? वो लड़कियां फोन ईमेल, लड़कियों को पटाना, ये कौन सी कॉमेडी है? एक मिनट, सॉरी, दिस इज अनफेयर। उस तरह तो फिर मैं भी कह सकती हूँ कि जो कंटेंट आपकी कॉमेडी में वो कंटेंट नहीं है। क्यों, उसमें क्या है जी? ना खुलवाए मेरा मुंह अब। बोल। वल्गैरिटी। उर्दू पुत्र। बेहूदगी, मेरी बेहूदगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुमसे ज्यादा मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। ये तुम्हें पता ही नहीं है तू क्या कह रही है। मुझे बिल्कुल समझ है, और मैं गलत नहीं कह रही हूँ। कख नहीं पता तुम्हें। 50 साल से ज्यादा कॉमेडी की है मैंने, कभी अल्लाह के फजल से एक भी गंदी बात नहीं की। नाना भैया, आपकी और मेरी वल्गैरिटी की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत अलग है। जो बात आपकी जनरेशन को लगता था कि फनी है, वो बात मेरी नस्ल को बुरी लगती है। एंड इट्स ओके, क्योंकि आप लोग का कोई कसूर नहीं है। आपको खुद नहीं पता था कब कहाँ क्या बोलना है, आप लोग बस कह देते थे कंटेंट के चक्कर में। बट फॉरगेट दैट, वो डिबेट नहीं है। बात ये कि
आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि वल्गैरिटी क्या है? तू दस भी किसी कॉमेडी करके तू मास्टरी लग गई है मुझ में। अच्छा करती हूँ फिक्की कॉमेडी, लेकिन वल्गैरिटी क्या है आपकी नजर में, बताएं मुझे। ओए पुत्र, इखलाक से गिरी हुई बात को वल्गैरिटी कहते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब होल्ड दैट थॉट, ओके। इसी तरह किसी के रंग पर, किसी के कद पर, किसी के मोटापे पर, किसी की माजूरी पर, किसी के ख्वाजा सरा होने पर अगर आप मजाक उड़ाते हैं, उस पर झुकते कसते हैं, तो क्या ये इखलाकी हरकत है? ओ पुत्र, ऐसा नहीं होता। ये कद काठ मोटापा, इस पे एक आध जुगत हो जाती है, शो नहीं चलता। पुत्र जरा जाके देख उस्तादों ने क्या काम किए हुए हैं। जा देख खालिद अब्बास डार साहब, मोईन अख्तर साहब, अमानुल्लाह खान साहब, उमर शरीफ साहब, देख जरा इनको। वो वेख जाके जमील फखरी साहब, इरफान खूसट साहब, ओ मस्ताना साहब, बब्बू बरहान, ऐसा फनकार। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ना मियाँ, वो थिएटर था और ये स्टैंड अप है, ये एक कहानी होती है। और जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं ना, उनके आगे पीछे हर वक्त 5 मिनट में कोई क्यों देने के लिए रेडी होता था। स्टैंड अप अकेले होता है यार। ओ पुत्र, मुझे सब पता है, ये सब किया है मैंने, हमारे उस्तादों ने भी सब कुछ किया हुआ है। उसने एडअप हो या ड्रामा हो, जुगत हो, मकसद तो हंसाना ही है ना। हाँ, हंसाना है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है पता होना कि किस बात पे हंसाना और किस बात पे नहीं। ओ पुत्र, जा जाके अमानुल्लाह खान का काम दे। ओए होए, कल्ला बंदा 2-2 घंटे हंसाता था और ऐसी ऐसी दलाई की बात करता था, ऐसी ऐसी अकल दानिश की बात करता था कि लोग हंस भी रहे हैं और साथ वाह 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 भी कर रहे हैं। तुझे क्या पता है? ओ ये किसका फोन आ रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा। हाँ तो अच्छा, मूड ना खराब करे, मैं आती हूँ। बच्चों को आएगा तो पता ही नहीं है कहना क्या करना क्या है। वो 4 बातें मार के बात तो मारी गई है। भाग भाग